एक बुजुर्ग महिला की दास्तान। मैं रुक्मणी देवी, उम्र लगभग 70 साल की। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और शायद इसलिए आज मैं इस बेंच पर बैठी हूँ। वृद्धाश्रम के एक कोने में, जहाँ दिन तो कटते हैं पर रातें दिन में गहरी चुभती हैं। पर मेरी कहानी कोई आम बुजुर्ग महिला की नहीं है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी दुनिया अपने बेटे के लिए छोड़ दी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अंत में उसी बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मगर कहानी का अंत वैसा नहीं रहा जैसा सब सोचते हैं। आगे जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जब मात्र 25 साल की थी, मेरे पति अचानक मौत हो गई और हार्ट अटैक आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। छोटा सा बेटा था आयुष, मेरी गोद में लेटा। वो बार बार पापा कहता और मैं उसे सीने से लगा कर रोती। हमारे पास न ज़मीन थी, न कोई बड़ा बैंक बैलेंस, जो था बस एक टूटा हुआ घर और कुछ रिश्तेदारों की झूठी सांत्वनाएँ। आयुष मेरे जीवन की वजह बन गया। मैंने हर तरह की मेहनत की, घरों में झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मांजे, स्कूल में सफाई का काम भी किया, बस इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। मेरी दिनचर्या वही थी, सुबह 5 बजे उठना, नाश्ता बनाना, उसे स्कूल भेजना, फिर खुद काम पर जाना। कई बार भूखी पेट सो गई, मगर आयुष के लिए दूध और फल कभी नहीं रुके। वो तेज़ था, पढ़ाई में स्कूल में अव्वल आता था। मैंने उसे एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, किस्तों में फ़ीस भरती रही। लोगों ने ताने दिए, एक सफाई करने वाली औरत का बेटा डॉक्टर बनेगा। घर में हंसती रही, क्योंकि मुझे पता था मेरा आयुष एक दिन इतिहास रचेगा। सालों की मेहनत रंग लाई। उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया और छात्रवृत्ति भी मिल गई। मैं फूली न समाई। गांव के लोग अब मुझे सम्मान से देखने लगे। आयुष शहर चला गया, मैं अकेली रह गई। लेकिन हर महीने उसकी चिट्ठी आती, माँ मेरी चिंता मत करो, एक दिन आपको अपने साथ ले आऊँगा। फिर आयुष डॉक्टर बन गया, बड़ी सरकारी नौकरी मिली, शहर में फ्लैट लिया। एक दिन उसने आकर कहा, माँ अब आप मेरे साथ चलो, गांव में अकेली क्यों रह रही हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं शहर आ गई। नए घर में सब कुछ था, फ्रिज, टीवी, एसी, पर जो नहीं था वो था अपनापन। उसकी पत्नी भावना शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर ताने मारती, खाना देर से देती और बेटे के सामने मीठा बन जाती। मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मैं माँ थी। कई बार आयुष से कहना चाहा, उसकी आंखों में चमक देखी, चुप बैठ जाती थी। फिर उसने कहा, माँ एक जगह जहाँ आपकी उम्र की बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, बहुत अच्छा माहौल है, ध्यान रखा जाता है, योगा पूजा पाठ सच होता है। मैंने पूछा, क्या वो वृद्धाश्रम है। उसने नज़रें झुका ली। अगले दिन मुझे वहाँ छोड़ दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। शायद वो दौड़कर गले लगा, माफ़ी मांगी और चला गया। वृद्धाश्रम अच्छा था, लेकिन माँ का दिल एक बिस्तर, 3 टाइम का खाना और कुछ बजर साथियों से नहीं भरा। हर रविवार उसका इंतज़ार करती, पर वह नहीं आया। दिन बीतते गए, महीनों से साल का रूप ले लिया। एक दिन एक लड़की आई, आस्था नाम था उसका, पत्रकार थी, वृद्धाश्रम में रिपोर्टिंग करने आई थी। उसने मुझसे बात की, मेरी चुप्पी और आंखों ने उसका ध्यान खींचा। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने पूछा, क्या मैं आपकी कहानी अखबार में छाप सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, पर मेरे नाम के बिना। एक हफ्ते बाद दिल्ली के सबसे बड़े अखबार में फ्रंट पेज पर मेरी कहानी थी, एक माँ जिसने बेटे को डॉक्टर बनाया और बदले में पाया एक वृद्धाश्रम का कमरा। पूरा देश हिल गया। टीवी चैनल पर बहस शुरू हो गई, क्या ये भारत है, क्या हम ऐसी संतानें पाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मेरी कहानी वायरल हो गई, लाखों लोगों ने शेयर किया, रोया, गुस्सा किया। फिर एक दिन आयुष आया, नीची नज़रें, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था। माँ माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप ही की वजह से मैं बना और आपको ही छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी आंखें बोल रही थीं। माँ मेरे अस्पताल में अब एक नई यूनिट बनेगी, मातृ सेवा कक्ष, जिसमें हर बुजुर्ग महिला का इलाज मुफ्त होगा। और इस वृद्धाश्रम को हम फिर से बनाएंगे रुक्मणी निवास केंद्र के नाम से। वृद्धाश्रम से रहने की जगह नहीं रहा, वहाँ हर रोज़ सैकड़ों युवा आते, सेवा करते, समय बिताते। सरकार ने इसे भारत का पहला आदर्श सेवा आश्रम घोषित किया। मैं अब भी यही हूँ, लेकिन अब अपेक्षित माँ नहीं बल्कि हज़ारों की माँ। मेरी कहानी बताती है कि माँ को अगर ठुकराया जाए तो वह टूटती नहीं,
वह इतिहास रचती है। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया, रुक्मणी देवी को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा जाएगा। उनके और योगदान के लिए मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जिस माँ को कभी खाना भी समय पर नहीं मिलता था, आज वो राष्ट्रपति भवन में खड़ी थी, लाखों लोगों की प्रेरणा बनकर। समारोह में जब मेरे बेटे आयुष ने मेरे पैर छुए और कहा, माँ आज आप मेरी नहीं पूरे देश की माँ हैं, तो मेरी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आस्था जिसने मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाई थी, वो अब मेरे साथ वृद्धाश्रम में सप्ताह में 3 दिन रहने लगी। सुबह कहती, मैंने अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया, अब आपकी सेवा करके शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। एक दिन वृद्धाश्रम में एक अजीब सी महिला आई। उसकी उम्र लगभग 60-65 रही होगी, चेहरा परेशान, आंखों में डर। मैंने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 40 सालों तक सिलाई करके उसे पढ़ाया, फिर उसने मुझसे कह दिया तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब से तुम अकेली नहीं, ये घर तुम्हारा है। धीरे धीरे वृद्धाश्रम नहीं, एक माँओं की क्रांति बन गई। सैकड़ों महिलाओं जो जीवन से हार चुकी थीं, अब यहाँ आकर जीवन को फिर से जीना सीखने लगी। हमने योगा क्लास शुरू की, संगीत, सिलाई, चित्रकला, जो कभी उनके अधूरे सपने थे अब वो साकार हो रहे थे। आयुष हर हफ्ते आता, वृद्धाश्रम के हर वृद्ध की सेहत की जांच करता। उसकी पत्नी भावना भी बदली थी। अब वो रसोई में जाकर बुजुर्गों के लिए खास पकवान बनवाती, उनके साथ हंसती बोलती। एक दिन बुजुर्ग दंपत्ति आए, वृद्ध और उनकी पत्नी। वृद्ध बोले, हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया, हम कहाँ जाएं? मैंने मुस्कुराकर कहा, जहाँ माँ का दरबार है वहाँ सबको जगह मिलती है। समय बीतता गया। अब ये वृद्धाश्रम नहीं, एक आंदोलन बन गया था। माँ को मत छोड़ो अभियान हज़ारों स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को ये कहानी पढ़ाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग रुक्मणी माँ बना और उस पर लाखों पोस्ट्स आए। आस्था ने मेरी जीवनी लिखी, रुक्मणी एक माँ जिसने इतिहास बदल दिया। वो किताब बेस्ट सेलर बनी और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। एक दिन यूनेस्को ने निमंत्रण आया, आपको ग्लोबल मदरहुड अवार्ड्स के लिए चुना गया है। मैं हैरान रह गई। कभी जो औरत रिक्शे में बैठकर बर्तन धोने जाती थी, आज दुनिया उसे माँ मान रही है। मैंने मंच पर जाकर बस इतना कहा, माँ को छोड़ना सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक पूरी सभ्यता को खो देना होता है। माँ तो कभी भी नहीं बसता। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी और मेरे आंसू फिर बह रहे थे। अब मैं 70 पार चुकी हूँ, लेकिन इस वृद्धाश्रम की माँओं के साथ दिन भर व्यस्त रहती हूँ। हमारी टोली बन गई है। हर सोमवार हम पास के स्कूल में बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। हर शुक्रवार हम पास के अस्पताल में सेवा करते हैं। आस्था ने मुझे सिखाया, माँ आप सिर्फ एक चरित्र नहीं, अब एक विचार बन चुकी हैं। आखिरी मोड़ जहाँ कहानी इतिहास बनती है। 5 साल बीत गए। देश में चुनाव का माहौल था। एक नई पार्टी सामने आई, सेवा दल। इसका घोषणा पत्र था, हर वृद्धाश्रम को सरकारी सहायता। दूसरा, माँ बाप को छोड़ने वालों को कानूनी दंड। तीसरा, रुक्मणी सेवा मॉडल को पूरे देश में लागू करना।